हाय फिजिक्स लवर, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे साथ इस चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा जो पिछली क्लास में हम कुछ फॉर्मूला को डिस्कस किए थे। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जो भी हमारा उस फॉर्मूले से रिलेटेड यानी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ पॉइंट की जरूरत होती है, पॉइंट को स्मरण में रखने की जरूरत होती है। उन सारे पॉइंट को देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। When पहला स्टेटमेंट है when the body is in motion, when the body is in motion with state of rest, यानी कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था से चलना, यानी कि पहले कोई वस्तु स्थिर है, क्या है स्थिर है, अगर वो फिर स्थिर होके फिर चलना प्रारंभ करता है वहां पे यू क्या हो जाता है जीरो। दैट इज व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन विथ स्टेट ऑफ rest then u equal to 0 if the final velocity of a body is 0 then v equal to 0। अगर आप न्यूमेरिकल बना रहे हो और कहा जाए कि किसी वस्तु अंतिम में भी, इसको इसे समझिए, एक गेंद है, आप गेंद को ऐसे करके उछाल दे, गेंद को क्या किए उछाले, तो गेंद को जैसे ही उछाले तो नीचे गिरने से पहले गेंद कहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी। पहले पहले गई ऊपर, फिर धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम हुआ, फिर कहीं रुकी, फिर वहां से नीचे गिरी, तो उस पोजीशन में जहां रुकी वहां उसका अंतिम में क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। उसी तरह when the velocity of body does not change with time then its acceleration equal to 0। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु का वेग चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी क्या हो रहा चेंज नहीं हो रहा, तो वहां पे इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। देखिए हम फार्मूला एक्सीलरेशन बराबर क्या जानते हैं, a इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टाइम, a इक्वल टू बी माइनस यू इक्वल टू टाइम। तो b क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, क्या है टाइम। देखिए अगर वस्तु एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है, कहने का मतलब अगर v भी वही, u भी वही, v भी वही और u भी वही, तो यहाँ पे ऊपर b माइनस b इक्वल टू क्या जीरो। वही बात है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज दैट मीन्स इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि अगर किसी वस्तु के वेग में कोई चेंजिंग ना हो तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो आप इसको याद रखिए, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज देन इक्वल टू जीरो। When the velocity of body increase with time, अगर किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है 2 किलोमीटर पर सेकंड, 3 किलोमीटर पर सेकंड, 4 किलोमीटर पर सेकंड या 6 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना। अगर किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो इसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस विथ टाइम देन इट्स एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। कहने का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे समझिए, अगर किसी वस्तु का जो वेग होगा समय के साथ बढ़ रहा है तो वहां पे एक्सीलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा, और वही वेग अगर समय के साथ घट जाएगा तो वहां पे एक्सीलरेशन क्या होगा निगेटिव होगा। इस निगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो आपसे कई बार एक्सीलरेशन नहीं पूछ के, अगर आप निगेटिव एक्सीलरेशन की बात करें या क्या करें रिटार्डेशन की बात कीजिए, तो निगेटिव एक्सीलरेशन कोई दोस्त रिटार्डेशन कहा जाता है। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझिए। तो चलिए इसको हम, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही, अगर मोशन टॉपिक से, मोशन चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मतलब एज अ मतलब थ्योरी से, तो इससे बाहर नहीं पूछेगा गारंटी। और जो भी पूछेगा वो पूछा जाता है कि मतलब एक ग्राफ पूछा जाता है, वो हम ऑब्जेक्टिव में क्लियर कर लेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो कॉल्ड द एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, या तो डिसेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं। देखिए दोस्त, ये फॉर्मूला मोशन चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैसे सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये फॉर्मूला जो होता है सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर करने का मतलब कोई वस्तु अगर गोल गोल घूम रही है, कहने का मतलब एक यहाँ थी ऐसे करके गोल घूम, और ये क्या होता है सेंटर, मान लीजिए ये क्या है रेडियस, पहले ये वस्तु यहाँ थी ए पर, उसके बाद ये कहाँ पे आ गई बी पर, और इसके बीच कितना एंगल बन रहा थीटा बन रहा, और ये क्या है आर, ये क्या है रेडियस ऑफ सर्किल, थीटा क्या सेंटर एंगल है, सेंटर क्या है, और यहाँ पे जिसका वेलोसिटी होता है और इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा ओमेगा। तो वही एक फॉर्मूला आता है ओमेगा इक्वल टू ये, इसको आप डब्ल्यू नहीं, ये ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन 2। ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी है और थीटा क्या एंगल ऑफ सेंटर है, थीटा क्या एंगल ऑफ सेंटर है, और टी इक्वल टू क्या है टाइम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस, यानी कि कवर डिस्टेंस कवर किया, यानी कि जो चापीय डिस्टेंस कवर किया
वो आपका होता, मतलब उसको कवर करने में जो टाइम लगा वो टाइम होता। तो उसके बाद v इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर। v क्या है? लीनियर स्पीड। देखिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एंगुलर स्पीड, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी एंड ये देखिए, अगर आप इसको वेलोसिटी की बात करिए तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, सॉरी ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा और लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच रिलेशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो ये क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्किल। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल। तो ये फॉर्मूला वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो ये क्या, दो वेलोसिटी, यानी कि एक तो सीधा वेलोसिटी हो गया, यानी कि सीधा स्पीड हो गया, लेकिन एक घूम रहा है जो वो वेलोसिटी, यानी कि घूम रहा है वो स्पीड, यानी इन दोनों के बीच में आपको दिखा रहा है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में ये फॉर्मूला आपको एक रिलेशन दिखाता है। तो वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ए इक्वल टू है वी स्क्वायर अपॉन आर। ए क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन है। आर क्या? रेडियस ऑफ सर्कल है। इसको हम बहुत ही डेप्थ में देख लेंगे। पहले आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, और मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने इस फॉर्मूले को याद कर लिया और इससे टॉपिक से रिलेटेड मैं ऑब्जेक्टिव करूंगा, इससे अगले क्लास में इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है और या हो सकता है उसके अगले, क्योंकि बहुत सारे इससे न्यूमेरिकल, बहुत ही, अगर आपको मोशन चैप्टर से पूछा जाएगा क्वेश्चन तो उसमें ज्यादातर चांस इस फॉर्मूला से और इस फॉर्मूला से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव से ही पूछा जाता है। चाहे हम टेक्नीशियन का एग्जाम दिए तो वहां भी मेरा जो हुआ पास, मतलब उसमें जो हम कम्पीट किए वहां पे, ये मतलब रेलवे का टेक्नीशियन का एग्जाम दिए थे, वहां पे हम सिर्फ क्या ये फॉर्मूला पढ़ के जाते थे और मुझे न्यूमेरिकल, हमको पता था न्यूमेरिकल कैसे बनता है, वहां पे हम कवर करते। चाहे हमने रेलवे जेई का एग्जाम दिया वहां भी हमने उसको कवर किया। इसी से हम इसी के थ्रू मैं ये खुद का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ दोस्त कि हम सिर्फ इतना को पढ़ के जाते थे और हम एग्जाम कंप्लीट कर लेते थे, जाते थे। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि सवाल को किस तरह से पूछा जाता है और किस तरह से, ये मैंने खुद फील किया है कि किस तरह से बनाने से मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फॉर्मूला को पढ़ लिया, एक दो कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, यानी कि आप लोग जब आप कोई बुक पढ़े होंगे तो वहां पे 80-20 रूल, अगर हमने पढ़ा 80-20 रूल, तो वहां पे आप कोई 80-20 कहने का मतलब जो, मतलब किसी भी एग्जाम का 80% या किसी भी फील्ड में किसी भी एग्जाम का 80% 20% से अगर आपने इंपोर्टेंट 20% को कवर कर लिया तो बाकी सारे 80% कवर हो जाएंगे। ऐसी ऐसी मतलब आप जानते हैं कि ये हर एक चीज में सफलता का मतलब सक्सेस का ये फॉर्मूला होता है। आप अगर नहीं पढ़े तो आप जाके 80-20 पढ़ लीजिए, तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये 20 है, बाकी आपको 80% रिजल्ट दिलाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो की इतना पसंद करने के लिए। तो चलिए इस क्लास को यही खत्म करते हैं। थैंक यू।